अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया गैर यकीनी सूरत हाल और शदीद उतार चढ़ाव के बायस म्यूचुअल फंड्स ने अपनी सरमायाकारी की हिकमत अमली तब्दील करते हुए स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर महफूज असासों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह इक्विटी फंड्स में बड़ी कमी बताई जा रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2026 में म्यूचुअल फंड्स ने स्टॉक मार्केट यानी इक्विटी से अपना पैसा निकालकर महफूज जगहों पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। अगर आपने भी इक्विटी फंड्स में सरमायाकारी कर रखी थी तो आपने देखा होगा कि उसमें बड़ी कमी देखने में आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि फरवरी के महीने में म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी असासों यानी कि वो पैसा जो शेयर्स में लगा था उसमें 9% की बड़ी कमी देखी गई है और अब ये रकम 678 अरब रुपए रह गई है 9% कमी के बाद। दिलचस्प बात इसमें यह है कि इंडस्ट्री के कुल असासे यानी कि टोटल एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं तकरीबन 4.31 ट्रिलियन रुपए पर अभी तक बरकरार है, लेकिन फंड्स मैनेजर ने यहां अपना रुख तब्दील करे मतलब नई इन्वेस्टमेंट की तलाश कर ली गई है और अब वो खतरनाक स्टॉक्स की बजाय यानी कि इक्विटी स्टॉक्स की बजाय डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कर्जा जात के महफूज जराए लाइक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बैंक डिपॉजिट्स को तरजीह दे रहे हैं जिसमें कौमी बचत सरे फहरिस्त बताया जा रहा है और इनकी मालियत बढ़कर अब 3.63 ट्रिलियन रुपए हो चुकी है। मतलब म्यूचुअल फंड्स के जो सरमायाकारी उसमें बड़ी कमी देखने में आ रही है और ये कुल इंडस्ट्री का तकरीबन 84% बनता है। अगर हम बात करें कि मार्केट में इस वक्त सबसे बड़े खिलाड़ी कौन से हैं, मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट बैंक ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा सरमायाकारी हो रही है, तो भाई उसमें अल मिजान इन्वेस्टमेंट इस वक्त सरे फहरिस्त है जिसमें 648 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट है, जबकि एनबीपी फंड्स दूसरे और एमसीबी इन्वेस्टमेंट इस वक्त तीसरे नंबर पर आ रहा है। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि म्यूचुअल फंड्स का ज्यादातर भरोसा चंद कंपनियों पर है जहां पर ओजीडीसी ऑयल एंड गैस, क्योंकि जंगी हालात चल रहे हैं और इस वक्त ऑयल की कीमतें आप जानते हैं पूरी दुनिया में बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइजर और लकी सीमेंट शामिल है और अगर अकेली ओजीडीसी उसकी बात करें तो 89 मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स ने सरमायाकारी कर रखी है, जो जाहिर करता है कि मुश्किल वक्त में भी बड़े इदारे इन मजबूत कंपनियों पर एतमाद करते हैं। आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा पोर्टफोलियो उठाकर सिर्फ ओजीडीसी में रखा गया है। खुलासा यह है कि आलमी सतह पर सियासी तनाव और मुकामी मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से सरमायाकार अब क्या कर रहे हैं, वो पहले बचाओ फिर मुनाफा की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। मतलब अपने सरमाए को महफूज बनाने की अब सबसे बड़ी प्लानिंग हो रही है। अगर आप भी सरमायाकारी करते हैं तो मौजूदा सूरत हाल में मोहतात रहना ही दानिशमंदी है और कोशिश करें कि इक्विटी फंड से इन दिनों में दूर रहें। कैपिटल जो फंड्स हैं, कैपिटल मार्केट के फंड्स, उनका इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिपॉजिट फंड्स का इंतखाब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इक्विटी फंड्स को इन दिनों में सबसे ज्यादा धचका लगा है जहां पर लोगों को मिलियंस ऑफ डॉलर का, मिलियंस ऑफ रुपीज का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट से करें। अल्लाह हाफिज।